जो बैरिस्टर गौहर हैं पार्टी चेयरमैन, वो क्या कह रहे हैं वो शामिल करेंगे। समटाइम चीज़ें ओवरडू हो जाती है। एक कंसर्न है खान साहब का, इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है क्योंकि ना खान साहब ने उसके कंटेंट्स देखे ना उनके बाकी चीज़ें देखी है। लेकिन वो जो तनाजुर हमने ड्रा करना था जी कि 1971 वाला मुवाज़ना करना था, वो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में, नॉट अदरवाइज। फौज के बारे में कोई कुछ नहीं। अच्छा, ये एक्सप्लेनेशन, डू यू बाय दैट? नो, पॉलिटिकल नहीं, दिस इज़ नॉनसेंस। पहली बात तो ये है कि खान साहब ने नहीं डिनाई किया कि ये मेरी अथॉरिटी के साथ नहीं हुआ। उनके वेबसाइट के ऊपर, ट्विटर हैंडल के ऊपर अभी भी लगा हुआ है। जी, लगा हुआ है। और ये सारे लोग भाग दौड़ कर रहे हैं किसी तरीके से उसको डिलीट करवाएं। अच्छा, हाँ, वो कह रहे हैं अमेरिका से ऑपरेट हो रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई आज, जिसकी मुझे समझ आ गई है। जो ओपनिंग स्टेटमेंट है आज की फॉर्मेशन कमांडर्स का, अंग्रेजी में मैं पढ़ता हूँ, तुम उसको उर्दू का तर्जुमा तुम कर दो। Conspirators duly abetted by their foreign cohorts are peddling blatant lies, fake news and propaganda. तो conspirators duly abetted by their foreign cohorts. आज पता ये चला कि PTI अमेरिका is very active. ये आज जो नई डेवलपमेंट हमें पता चली है वो ये है कि जो सारा सोशल मीडिया कैंपेन जो चल रही है आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ और अब फ़ौज के ख़िलाफ़, ये अमेरिका से पीटीआई के सपोर्टर्स वहाँ से ही कर रहे हैं। ये रऊफ हसन साहब ने भी कहा। आज रऊफ हसन साहब की मैं बात करता हूँ। अगेन आई वाज शॉक्ड कि जिस किस्म की वो फ्रैंकली बड़ी पैथेटिक किस्म की एक्सप्लेनेशंस दे रहे थे। आई वाज सरप्राइज्ड। सिंपल एक्सप्लेनेशन वुड हैव बीन बेटर। कभी मैंने तो पढ़ा नहीं है, मुझे तो ये है, इतने वो अमेरिका में हैं, हाँ पता नहीं खान साहब को पता है, नहीं पता, मुझे नहीं पता उसमें क्या लिखा है, इस किस्म की फजूल बातें कर रहे थे। हाँ, बेहतर ये होता कि जैसे ये साहब जिसका आपने अभी हमें सुनाया, हाँ गौहर साहब का, कि कहते हैं नहीं वी डिसोन दिस, सीधी सी बात है, हम डिसोन करते हैं और इंशाल्लाह विल हैव इट रिमूव्ड, ये कह देते हैं ना, जो कि गौहर साहब ने कहा जी। ये कहना कि जी अमेरिका में बैठे हुए हैं, वहाँ से ये खान साहब ने किसी को हैंडल की इजाज़त दी हुई है और वो ये बातें कर रहे हैं, तो दिस इज़ अनदर एडमिशन कि इसके अंदर अब वो फॉरेन कोहोर्ट्स जिसकी बात हो रही है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये सारा जो कैंपेन चली है आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़, ये शुरू हुई एक्स आर्मी रिटायर्ड लोगों से, ये फिर और यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये सारी बातें शुरू हुई। फिर यहाँ जब कंट्रोल किया गया तो बड़े की लोग उठ के लंदन चले गए, राजा साहब वगैरह वगैरह, वहाँ से बैठ के उन्होंने ये सब कुछ किया। फंड्स की तो कोई शॉर्टेज नहीं है। यू कैनॉट अक्यूज़ इमरान खान पार्टी के जी वो किसी फॉरेन गवर्नमेंट से फंडिंग ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। उनकी अपनी सोर्सेज हैं, वो बड़े कमिटेड लोग हैं, दे बिलीव इन खान साहब, दे बिलीव इन व्हाट दे से, वॉलंटियर मिल जाते हैं और काम भी वॉलंटियरिंग के साथ कर रहे हैं। और ये जो हायर कर रहे हैं पीआर कंपनीज और ये आईटी कंपनीज और सोशल मीडिया कंपनीज जो कि इनके लिए सारा मवाद बनाती हैं, they are being paid for and they're all PTI supporters। कोई उसमें इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। खान साहब हमेशा अपने लिए बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लेते थे और बड़ी खुशी के साथ डॉक्टर हजरात, प्रोफेशनल्स खुशी के साथ देते थे, उनको फ़ख्र था उनको कि वो खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तो उनकी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो इसमें कोई कंस्पिरेसी नहीं है। मगर ये ज़रूर है कि ये मामला जो है ये ऐसी जगह से चल रहा है और कंट्रोल किया जा रहा है जिसको रोकना मुश्किल हो गया है। अगर यहाँ होता तो उसको पकड़ा भी जाता, रोक भी लेते। तो यानी बंद नहीं किया जा सकता, बड़ा मुश्किल है इसको बंद करना, बड़ा मुश्किल है। इसलिए अब जो फैसला हुआ है इस फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में, वो ये है कि हम कॉम्प्रिहेंसिवली डिफीट करेंगे इनको। तो अब क्या वो प्लान बन रहा है जिसकी वजह से इनको कॉम्प्रिहेंसिवली डिफीट करेंगे, मुझे तो उसका इल्म नहीं है, मगर हम उसकी तरफ इशारे कर सकते हैं कि कैसे होगा ये, वो कैसे होगा। एक तो ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर और क्लैंप डाउन होगी, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, मैं फिर इसको दोहराऊंगा, क्योंकि जिसके अंदर पहले उन्होंने ट्विटर को बंद किया, फिर अब मेरा ख्याल है अगली अटैक VPNs के ऊपर आएगी, ठीक, तीसरी अटैक आएगी यूट्यूब के ऊपर, उनको भी ब्लॉकिंग का ये सब कुछ होगा एंड सो ऑन। तो और फिर क्रैकडाउन होगा ऑन पीपल। और ये जो नए कानून बन रहे हैं वो इसीलिए बन रहे हैं ताकि उन कानून के तहत लोगों को पकड़ दकड़ करके शट अप किया जाए। तो मैं समझता हूँ हमारी मीडिया के लिए भी
इसकी जो बाय प्रोडक्ट होगा, ये जो कॉन्फ्रंटेशन चल रही है बिटवीन वन इंस्टीट्यूशन एंड द पीटीआई, वो अनफॉर्चुनेटली आज़ाद इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट्स और मीडिया वाले जो हैं उनके ऊपर भी उसका गिरेगी, लाइटनिंग गिरेगी। ठीक है, पार्टी पे पाबंदी की तरफ तो नहीं जा सकता? अच्छा, बिल्कुल जा सकते हैं, मगर बात है कर तो बहुत कुछ सकते हैं फिर, मगर चलेगा नहीं। अच्छा, कैसे नहीं चलेगा? हाँ, वो बताता हूं मैं आपको। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये जो ट्वीट्स किए जा रहे हैं, जिस तरह की वीडियोस अपलोड की जा रही हैं या जिस किस्म का भी नैरेटिव बनाया जा रहा है, इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? तो सवाल ये था कि क्या पार्टी पर पाबंदी की कोई सोच कहीं मौजूद है? सेठी साहब का ये कहना था कि वो चलेगी नहीं अगर लगाई भी जाती है तो, लेकिन फैसल वावडा साहब इशारा क्या दे रहे हैं वो समझना भी ज़रूरी है। जी, जो 71 वाला आपने काम किया, इसकी अब माफी तलाफी नहीं होगी। कुल्हाड़ा मारा है, 9 मई कुल्हाड़ी थी, ये कुल्हाड़ा मार दिया है। सब ने मिलके ऐसी जगह पे ले जाना है जहां से कोई कानूनी तौर पे ना निकल सके, वहां पहुंच गई है पार्टी। ये देखें, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, जाहिर है ये धमकी है कि एस्टैब्लिशमेंट एक्शन लेगी। अच्छा, अब 2-3 चीज़ें सोचने वाली हैं कि मैंने भी कहा कि वो नाराज़ हैं, अपसेट हैं कि ये किस किस्म की बातें हो रही हैं, और उनका जैसे कहते हैं ना, पेशेंस इज़ रनिंग थिन। एक तो ये जो मैं कुछ अरसे से कह रहा हूँ कि वो ज़्यादा बड़ी क्रैकडाउन सोशल मीडिया पे करना चाहते हैं। इमरान खान के ज़माने में भी उन्होंने कुछ कानून, पहले नवाज शरीफ साहब के ज़माने में, फिर इमरान खान साहब के ज़माने में, और अब ये जो पंजाब गवर्नमेंट ने जो कानून पास किया है जिसके ऊपर काफ़ी शोर पड़ा, तो ये भी इनके कहने पे ये हुआ है। नून लीग का कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, उनको तो कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा था, तो इसलिए ये भी कहा गया था कि करें, तो उन्होंने कर दिया। अच्छा, अब प्रॉब्लम यही बनी हुई है ना, द करंट पॉलिटिशियंस आर मोर लॉयल देन द किंग वाली बात है, क्योंकि उनकी अपनी सर्वाइवल इस चीज़ पे डिपेंड करती है। ये सब जो इक़दामात हैं, दे आर टू stop the Imran Khan supporters and Imran Khan's propaganda, party's propaganda. Okay. And अगर तो वो किसी सियासतदान के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता तो कोई इशू नहीं था, because it's against an institution now. पहले it was basically on one person in the institution, now it is spreading to the whole institution. And India में इसको लेकर जो बातें की जा रही हैं, उनको मौका मिल गया ना? बिल्कुल करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रॉब्लम जो आएगा जब इसको इम्प्लीमेंट करने जाएगी ये इंस्टीट्यूशन, तो अदलिया इनके रास्ते में खड़ी हो जाएगी। ये मैं पहले भी कह रहा था, मैं अब फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो कानून है ना, ये स्ट्राइक डाउन हो जाएंगे, इनको चलने नहीं दिया जाएगा। मैं एग्जांपल आपको, इसी जो पंजाब वाला कानून है, मैं आपको एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ कि जब कानून बनता है तो उसके साथ उसके रूल्स भी बनते हैं। ये पता था आपको? जी, रूल्स के जी कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा। हाँ, वो रूल्स का पूरा एक ठंडा होता है, वो रूल्स बनते हैं, ठीक है, डिफाइन करने के लिए कैसे। जब तक वो रूल्स ना बने ये कानून इम्प्लीमेंट नहीं होता। बन गया ये कानून, इसके रूल्स नहीं बने अभी तक। अच्छा, तो जब तक रूल्स नहीं बनेंगे उस वक्त तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। और अभी जैसे ही गवर्नर साहब के ऊपर प्रेशर आएगा और वो साइन करेंगे, और अभी ऑलरेडी आपने देखा बातें शुरू हो गई हैं कि अमेंडमेंट्स की ज़रूरत पड़ गई है। गवर्नर साहब भी कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी कह रहे हैं, और कुछ नून लीग वाले भी लोग कह रहे हैं कि थोड़ी जल्दबाजी की है, इसलिए रूल्स भी नहीं बने ना, जल्दबाजी में काम किया बने। तो मुझे 2 बातें समझ आ रही हैं जो कि मैं पेशन गोई कर रहा हूँ कि ये कानून अभी जैसे कहते हैं ना, सोए रहेगा। अच्छा, ये उठ के आपकी और मेरी टांगे नहीं तोड़ेगा। अच्छा, ना ही किसी पीटीआई वाले की करेगा ये। हाँ, ठीक है। उसकी वजह यह है कि एक तो रूल्स नहीं भी बने, दूसरा ये है कि रूलिंग पार्टी के अंदर डिसएग्रीमेंट्स हैं। साद रफीक साहब बोल पड़े जी, वो ऑर्डिनेंस के मामले में बोल पड़े हैं। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट भी ज़ाहिर है इस पे, और मैं समझता हूँ अदालतें भी इसमें बहुत सी नुक्ताचीनी करेंगी और कुछ चीज़ें सस्पेंड कर देंगी अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स, अगेंस्ट डेफिनेशंस, इस किस्म की चीज़। तो ये अभी कहीं जाएगा नहीं फिर। मगर जो बात मैं कह रहा हूँ कि कोशिश होती रहेगी कि इस किस्म की कानून लाए जाएं और पाबंदियाँ लगाई जाएं, मगर ये नाकाम हो जाएंगे। अच्छा। और जो नाकामी की वजह यही है कि जुडिशरी नहीं होने देगी ये, जिस मूड में आज। तो मैंने जो कल या परसों या पिछले हफ्ते जो बात की थी, जिसकी वजह से कुछ तबसरे कर रहे हैं वीलॉगर्स और भी लोग, कि क्या मैं कोई वार्निंग दे रहा हूँ, धमकी दे रहा हूँ जजेस को, क्या कर रहा हूँ मैं, बगावत मैं मार्शल लॉ को इनवाइट कर रहा हूँ, इमरजेंसी। एक्चुअली बात यह है कि आपको याद नहीं है तो अगर
सुना दें लोगों को कि जब ये बात हो रही थी, तो जब ये बात ख़त्म हुई तो मैंने उस वक़्त ये बात कही, मैंने कहा मैं इस वक्त आपको बता रहा हूँ कि खतरे हैं और अगर वो ख़तरे ना रोके गए तो क्या हो सकता है, ये नहीं कि क्या होगा, या ना ही मैं इन्वाइट कर रहा हूँ। फिर मैंने ये कहा कि उसके क्या नताइज होंगे अगर ऐसी चीज़ होती है, तो उसके ऊपर अलग मैं बात करूँगा, क्योंकि मेरी व्यू ये है कि वो नताइज अच्छे नहीं होंगे। अगेन वो फिर हम किसी वक्त डिस्कस कर सकते हैं। एज अ तज्जियाकार मैं कोशिश करता हूँ कि अपना ओपिनियन कम दूँ और जो हकीकत है वो जहाँ ले जा रही है उसको एनालिसिस कहते हैं। माजी को देखते हुए ना, कि माजी में भी ऐसी सिचुएशन जब हुई, तो माजी को देखना पड़ता है, फिर एक आगे भी देखना पड़ता है। आगे के जो असूल मैं इख्तियार करता हूँ वो मैंने यूनिवर्सिटी में सीखे थे। अच्छा, कि अगर आप देख रहे हैं कि ये पानी उबल रहा है, अभी गर्म हो रहा है, तो आपने ये देखना है कि ये उबलेगा कि नहीं उबलेगा। जब ये उबलता है तो पानी पानी नहीं रहता, स्टीम बन जाता है। क्वांटिटी चेंजेस इनटू क्वालिटी। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का मतलब ये है कि हर चीज़ को देखें द यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स और वो देखें कौन सी चीज़ है जो नीचे नज़र तो नहीं आ रही, अगर गौर करेंगे तो बढ़ रही है। क्या ये पानी उबल रहा है, उबलने की तरफ जा रहा है, क्या जब उबल जाएगा तो क्या होगा, या किसी स्टेज पे ये गर्म होना बंद हो जाएगा और फिर ठंडा हो जाएगा। ठीक है। तो जब ये चीज़ें आप देखना शुरू कर दें तो आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये बात इधर है, मुझे लगता है कि ये बात आगे बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ठीक है। तो इस वक्त जो कॉन्फ्रंटेशन चल रही है बिटवीन टू इंस्टीट्यूशंस, एक जुडिशरी और एक मिलिट्री, ये मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मैं धमकी दे रहा हूँ, मगर धमकी मैं बिल्कुल नहीं दे रहा, ना ही मेरा ये काम है कि मैं धमकियाँ दूँ। मैं कौन होता हूँ धमकी देने वाला, ना ही मैं किसी के बिहाफ के ऊपर ये बात कर रहा हूँ। ठीक। अब तो क्लियर भी हो गया कि आज शहबाज शरीफ साहब ने जो बात कर दी है वो तो मेरे से बहुत आगे निकल गए हैं। अदालत के बारे में, जो काली बेड़ियों की जो बात कर दी, मैं आता हूँ उसकी तरफ। मगर बात ये है कि ये मामला जो है ना, ये बड़े ख़तरनाक है। ठीक। मेरा इसमें कोई ये मौक़िफ़ नहीं है कि ये अच्छा है या ये बुरा है और इसके क्या नताइज होंगे, वो अलग एक डिस्कशन है। अच्छा। मगर मैं ये कह रहा हूँ ये ख़तरनाक बहुत है और इस वक्त बढ़ रहा है, और अगर इसको ना रोका गया तो फिर लॉजिकली स्पीकिंग, पॉलिटिकली स्पीकिंग, स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग, ये ऐसी जगह पे ना चला जाए जहाँ से फिर वापसी मुश्किल हो जाए। जब वहाँ बात पहुँचती है तो किसी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ये चीज़ें बात सामने आ जाती है, इंतहाई इकदाम की तरफ जाते, फिर उधर चले जाते हैं। तो मैंने उसकी तरफ इशारा किया था। अब लोग, कुछ हमारे दोस्त बेचारे थोड़े ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कुछ बातें भी कम होती हैं करने को, तो वो फिर अपना वीलॉग्स भी करने पड़ते हैं। तो उसमें फिर वो जाहिर है कि वो जो मैं कहता हूँ वो तो नहीं सुनते, वो जो सुनना चाहते हैं ये उसको सुनाते हैं, तशरीह वैसी करते हैं जैसी वो चाहते हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि ये इसमें बड़े पर्सनल रीजंस भी होते हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि एक दो लोगों ने इस किस्म की कोशिश की है, मगर सूरत हाल ये है कि वी आर इन अ वेरी डेंजरस फेज। पीटीआई पीछे नहीं हट रही, अफवाज आगे बढ़ रही है। अच्छा, दिस इज नॉट गुड, इट शुड बी द अदर वे अराउंड। पीटीआई को पीछे हटना चाहिए, अफवाज को भी पीछे हटना चाहिए। वी शुड फाइंड अ सोल्यूशन टू दीज इश्यूज, मगर वी आर नॉट गोइंग फॉर अ सोल्यूशन। खान साहब की एक कोशिश है, दिस इज़ वाई हम सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे, और उसमें अब मेरे ज़हन में एज एन एनालिस्ट कोई शक नहीं है। खान साहब चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके के साथ कोई ऐसी हो जाए फ़ौज के अंदर जिससे आसिम मुनीर साहब फारग हो जाए। तो खान साहब की ये कोशिश है कि किसी तरीके के साथ पाकिस्तान भाड़ में जाए, IMF भाड़ में जाए, इकॉनमी भाड़ में जाए, इंस्टेबिलिटी इतनी क्रिएट कर दी जाए कि फ़ौज के अंदर ऐसी एक बेचैनी हो जाए कि वो फिर सोचें कि और कोई तरीका नहीं है एक्सेप्ट कि हम अपने चीफ़ को फारग करें, और कोई ऐसा चीफ़ लेके आए जो कि खान साहब के साथ समझौता करके उनको पावर में लेके आए। ये इमरान खान की फ़लसफ़ा है। अब मैं इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, इसलिए फिर जो रिएक्शन आता है वहाँ से वो आपके सामने ही है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में तो बड़े लेवल पर ये जवाब आया है सामने। तो उसके साथ ही एक इंटरव्यू, हालांकि वो कहते हैं मैं कैद तन्हाई में हूँ, डेथ सेल जैसी सिचुएशन है, वहाँ पर मुझे रखा गया। तो 5 कमरे में डेथ सेल बनी हुई है। हाँ, ऐसा उन्होंने कहा है। एक्सरसाइज मशीन्स हैं और 3-4 मतलब ऐसी जेल तो मेरा ख्याल किसी सियासतदान ने नहीं देखी जैसी जेल इमरान खान साहब का